first atomic bomb hit an enemy target. जब दुनिया ने पिछली दफा जौहरी हथियारों का इस्तेमाल देखा तो लाखों लोग जान से गए। पिछले कई माह से यूक्रेन में जारी जंग में अब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी दी है। अगर वो इस धमकी पर अमल करते हैं तो दुनिया का क्या होगा? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। जब इस साल फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो सदर पुतिन को शायद ये लगा था कि बात दिनों में नहीं तो हफ्तों में खत्म हो जाएगी। रूस ने तो इस हमले को जंग का नाम तक नहीं दिया। इसे यूक्रेन की डीमिलिटराइजेशन के लिए एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा गया। लेकिन यूक्रेन की रेजिस्टेंस और अमेरिका और नेटो ममालिक की मदद का मतलब ये है कि जंग न सिर्फ जारी है बल्कि अब पुतिन न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी भी दे रहे हैं। यूक्रेन में शुरू होने वाली जंग पर रूसी सदर का एक ऐलान जिसने हर तरफ खतरे की घंटियां बजा दी थी। нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба 5,977 वॉर हेड्स के साथ रूस के पास दुनिया में जौहरी हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। मगर तारीख में जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ है, जो अमेरिका ने किया। और एक बार फिर रूस और मगरबी ताकतों के दरमियान यूक्रेन में जारी जंग पर एटमी हथियार के इस्तेमाल की बात की जा रही है। Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, даже ответно встречные. У нас есть для этого все инструменты. यूक्रेन में जारी जंग में सूरत हाल खराब होती जा रही है। रूसी सदर ने नेटो को एक बार फिर वार्निंग दी। И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. तो बात यहां तक पहुंची कैसे? पुतिन आखिर अब इतनी सीरियस धमकियां क्यों दे रहे हैं? 7 महीनों से जारी इस जंग में नेटो के अंदाजे के मुताबिक रूस के 7,000 से 15,000 फौजी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 10 से ज्यादा जनरल भी शामिल हैं। रूस के मुताबिक ये तादाद 5,000 से कम है। मगरबी मीडिया के मुताबिक रूस के 1,300 से ज्यादा टैंक तबाह हुए हैं। यूक्रेन पर हमला, जिसे सदर पुतिन ने सिर्फ एक ऑपरेशन कहा था, एक बड़ी और तवील जंग में तब्दील हो चुका है। रूस इस जंग की एक बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट भी बर्दाश्त कर रहा है, जिसे मजीद कई महीनों तक जारी रखना आसान नहीं है। और शायद इसी सूरत हाल की वजह से सदर पुतिन दुनिया की तवज्जो बार बार अपने एटमी हथियारों की तरफ करवाते रहते हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की बात से ही टेंशन्स एस्केलेट हो जाते हैं। दुनिया एक बार पहले भी जौहरी हथियारों की तबाहकारी देख चुकी है। From the instant of that first blast until Hiroshima vanished from the list of living cities. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। जिन मकामात पर ये बम गिराए गए उनके इर्द गिर्द कई किलोमीटर के इलाके में इमारतें, पेड़ पौधे, इंसान और जानवर सब कुछ जलकर राख हो गया। इन हमलों में हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के बेशतर रिहायशी इलाकों समेत सन्नती इलाके भी तबाह हो गए। बाद में अंदाजा लगाया गया कि इन एटॉमिक हमलों में तकरीबन 2.25 लाख अफराद हलाक हुए और जिंदा बच जाने वाले बेशतर लोग हौलनाक जख्मों का शिकार हुए। हमले के कई महीनों बाद तक इन मकामात पर जहरीली रेडिएशन जारी रही। यानी न्यूक्लियर वेपन्स आप बस ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे में रूस जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी क्यों दे रहा है और क्या वो वाकई ऐसा करेगा? इसका सबब ये है कि वो समझते हैं कि दबाव की पॉलिसी से वो नेटो ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर अपनी पसंदीदा शराइत मनवा सकेंगे। उसके लिए दबाव का जो आला है वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल है। लिहाजा ये एक टैक्टिकल इक़दामात है, एक बारगेनिंग टेक्निक का एक तरीक़ा है और इसी तरीक़े से खिफ़त और सुबकी से बचना चाहते हैं। ये एक नफ्सियाती जंग का एक हरबा है, लेकिन गालिबन अमली जंग तक नौबत नहीं आएगी क्योंकि इसकी सिफारती और माशी कीमत रूस के लिए और यूरोप के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा होगी।
और रूस की तरफ से न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी पर ट्विटर पर भी लोगों ने रिएक्ट किया। कैथोलिक क्रिश्चियंस के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने लिखा कि मैं पिछले कुछ दिनों में पैदा होने वाली सूरत हाल से बहुत नाखुश हूँ। ऐसे इक़दाम किए गए हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं। न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा बढ़ जाने से दुनिया भर में ऐसे खौफनाक असरात के बारे में खदशात पैदा हो रहे हैं जिन पर काबू पाना मुमकिन नहीं होगा। केटलिन जॉनसन ने लिखा कि न्यूक्लियर जंग से बचना दुनिया का सबसे अहम एजेंडा है, तारीख का सबसे अहम एजेंडा है। यह आपके सियासी फैक्शन से ज़्यादा अहम है, व्लादिमीर पुतिन के बारे में आपके एहसासात से भी ज़्यादा अहम है। टॉम निकल्स ने लिखा कि अगर पुतिन चाहते हैं कि दुनिया यूक्रेन से पीछे हट जाए तो जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी से इस जंग को आलमी सतह पर दुनिया की बका की जंग बनाना सही रास्ता नहीं, लेकिन शायद मॉस्को में उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं। और अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर माइकल मैकफॉल ने लिखा कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी से पुतिन दरअसल वाज़ेह मिलिट्री अहदाफ हासिल कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका और नेटो की तरफ से यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियारों पर लिमिट्स लगाना। ये सिर्फ फजूल बकवास, पीठ दीवार से लगना वगैरह नहीं है, ये फौजी मकसद के लिए है। रूस न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी तो दे रहा है, लेकिन आइए जरा यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स की एक ओवरऑल पिक्चर पर नजर डालते हैं। इस वक्त दुनिया में 12,704 न्यूक्लियर वेपन्स में से 9,440 न्यूक्लियर वेपन्स फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। रूस के पास ऐसे 5,977 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका और इसके नेटो इत्तेहादियों के पास कुल 4,178 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कुल मिलाकर फौरी तौर पर मिसाइल्स या सबमरीन से फायर किए जाने वाले 2,000 न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हैं। न्यूक्लियर वेपन्स की ये तादाद भी इतनी है कि इनके इस्तेमाल से दुनिया की 7 अरब आबादी में से 5 अरब से ज्यादा हलाक हो सकती है। यानी अगर देखा जाए तो दुनिया जौहरी हथियारों के खतरनाक अंबार पर बैठी हुई है। ऐसे में इस वक्त रूस के साथ जो सिचुएशन है, इस बारे में अमेरिका और नेटो क्या कर सकते हैं? अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन में हमारी बात हुई है और वहाँ से ज़राए ने हमें बताया है कि वो नहीं समझते कि सदर पुतिन जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ताहम वो इस बात को रूल आउट नहीं करते कि हो सकता है कि अपनी खफगी मिटाने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए वो टैक्टिकल हथियार यानी छोटे न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करें ताकि वो अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकें। लेकिन उनका ये कहना था कि अगर अमेरिका के इत्तेहादियों या नेटो के इलाकों पर हमला हुआ सदर पुतिन की तरफ से तो उस सूरत में इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि न्यूक्लियर वॉर शुरू न हो जाए। पेंटागन के एहलकार का यह भी कहना था कि वो और उनके इत्तेहादी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि किसी जौहरी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा न बने और न ही तीसरी आलमी जंग के आगाज का सबब बने। यानी दुनिया इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। हम जौहरी हथियारों की तबाहकारियां देख चुके हैं और इस वक्त जिस तरह के हथियार मौजूद हैं उनका हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंके जाने वाले एटम बमों से शायद मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। अगर रूस न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करता है और तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है तो खतरा सिर्फ कुछ ममालिक, कुछ इलाकों, जंग के मैदानों तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। ये सही मानों में पूरी दुनिया के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।